शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहब्बत उस जज्बे का नाम है जिसकी तलाश में इंसान सारी उम्र रहता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्हें मोहब्बत मिलती है, और नहायत ही नाखुशकिस्मत है या बदनसीब वो लोग हैं कि जिन्हें मोहब्बत नहीं मिल पाती। कुछ लोग मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में बसाए रखते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए इससे दूर हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में फिर पाने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन बहुत से बदनसीब ऐसे होते हैं कि उसे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो दुनिया जहान की कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मोहब्बत नहीं पा सकते। ऐसी ही एक कहानी कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें यूनिवर्सिटी से आगाज़ मोहब्बत होने के बाद अंजाम बहुत भयानक हुआ। जहाँ लड़कियाँ और लड़के एक साथ पढ़ते हैं वहाँ मोहब्बतें भी एक साथ परवान चढ़ती हैं। जब दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी तो डिसाइड ये किया गया कि हम शादी कर लेते हैं, और शादी के लिए लड़के ने अपने माँ बाप को लड़की वालों के यहाँ भेजा। लड़की वाले किसी और फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम गैर बिरादरी में शादी नहीं कर सकते, लिहाजा इस बात को भूल जाए। लड़के के वालिदैन मायूस होकर वापस आ गए और उन्होंने आकर अपने बेटे को सारी सिचुएशन बताई कि ये इस तरह से उन्होंने जवाब दिया और अब हम दोबारा उनके दरवाज़े पर नहीं जाएंगे। लड़की वालों को एहसास हो चुका था कि अब लड़की जो है अगर ख़ुद मुंह से कह रही है कि मैंने वहाँ शादी करनी, तो बेहतर है इसकी शादी कर दी जाए। एक मुनासिब रिश्ता देखते हैं, उस लड़की की शादी कर देते हैं। जब लड़के वालों को ये पता चलता है कि उस लड़की की शादी हो गई है तो वो भी अपने बेटे की शादी कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के सीने में जो आग लगी होती है, जो मोहब्बत भड़की होती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये दोनों राब्ते में रहते हैं, मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि हो क्या रहा है। ये दोनों इस चीज़ से तंग आ चुके होते हैं कि कब तक छुप छुप कर मिलते हैं और कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे और छुपाते रहेंगे इस राज को जो हमारे सीनों में है, जो हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं। इसका इजहार करने का हमें कहीं मौका नहीं मिल रहा। तो एक बहुत भयानक प्रोग्राम बनाया गया। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अपने अपने लाइफ पार्टनर को ही ख़त्म कर दिया जाए। लड़की ने अपने शौहर को मार दिया और लड़के ने अपनी बीवी को मार दिया। कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अब शुरू हुई है। उन्होंने इतनी चालाकी से ये काम सर अंजाम दिया है कि किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को शक तक भी ना हुआ कि लड़की ने अपने शौहर को मारा है या लड़के ने अपनी बीवी को मारा है। दोनों की मौत एक तबई मौत नज़र आ रही थी और ख़ानदान वालों को बहुत अफसोस था कि एक जवान बच्ची की मौत हो गई, एक जवान लड़का इस दुनिया से चला गया। अब ये दोनों फिर इस उम्मीद पर ज़िंदा थे कि अब हम दोबारा निकाह कर लेंगे। कुछ अरसे के बाद लड़के ने फिर दोबारा उस लड़की के ख़ानदान से राब्ता कायम किया और फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन हमारे यहाँ तो हठ धर्मी और अना अपने अरूज पर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस लड़के को दोबारा ये कहेगा और हम दामाद बना लेंगे। उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लड़की के बारहा इसरार के बावजूद उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि लड़की क्या चाहती है, जबकि ये उसका शरई हक है कि वो निकाह करना चाहती है किसी जगह तो उसका निकाह कर दिया जाए। लेकिन माँ बाप ने अपनी अना और अपनी ज़िद के भेंट चढ़ाया उस लड़की को और दोबारा उसकी शादी अपने ख़ानदान के किसी लड़के से कर दी। वक्त फिर गुजरने लगा, लेकिन राब्ते नहीं टूटे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। अब लड़की ने एक प्रपोज़ल दिया है उस लड़के को कि वो ये करे कि इस मुल्क से चला जाए किसी दूसरे मुल्क, और ये भी वहाँ आ जाएगी। तलाक लेकर आ गई तो बहुत अच्छा, वरना बग़ैर तलाक के भी हम वहाँ रहेंगे और वहीं निकाह कर लेंगे। ये बड़ा भयानक सा बयान आया उस लड़की का कि जनाब हमने ये प्रोग्राम बना लिया कि मुल्क से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके निकाह कर लेंगे, ताकि ना माँ हो, ना बाप हो, ना भाई हो, ना कोई दोस्त यार हो जो इसे समझाए या मुझे समझाए।
लेकिन हालात और वक्त के बाद वो लड़का थोड़ा सा सहम गया था। वो खौफज़दा हो गया था कि एक ऐसी औरत के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ वो ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है कि जिसने अपने शौहर को मार दिया मेरी मोहब्बत में। जब ये प्रपोज़ल रखा गया लड़की की तरफ से, तो लड़के ने उससे सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ सोचने का टाइम दें, और फिर वो उस लड़की से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा, क्योंकि वो जान गया था कि अगर आज ये मेरी खातिर किसी को मार सकती है तो कल ये किसी की खातिर मुझे भी मार सकती है, और एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ मेरा कोई दाद रसी करने वाला ना हो। एक दिन उसने साफ जवाब दे दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, तुम अपने घर हो, तुम अपने रिश्तेदारों में अपने मियाँ के साथ खुश रहो, अगर कोई मुझे मिल गई तो मैं भी शादी कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी गुजारो, तुम मेरे नसीब में नहीं हो। लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा मैंने पहले शौहर को, इतने अच्छे शौहर को मारा तुम्हारी खातिर, इस शख्स को मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हारी खातिर, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकते या मेरे साथ नहीं रह सकते। मैंने पहले भी हार नहीं मानी थी और मैं आज भी हार नहीं मानूंगी, और मैं तुम्हें पाकर रहूँगी। तो जनाब, जब लड़के की तरफ से साफ इनकार हुआ बारहा इसरार के बाद भी, तो वो लड़की बड़ी खामोशी से अपने करीबी पुलिस स्टेशन पे गई और अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि इसके कहने पर मैंने अपने शौहर को कत्ल किया, और इस तरीके से किया और इस तारीख को किया। किसके कहने पे? उस लड़के के कहने पे कि जिसने शादी से इनकार किया था। और अब ये दोनों हवालात में बंद हैं, तहकीकात हो रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि इनका अंजाम नहायत भयानक होगा। ये कहानी बहुत मुख्तसर और बहुत ही लर्ज़ाखेज़ कहानी है, लेकिन किसके लिए? उन माँ बाप के लिए कि जो अपनी अना, अपनी ज़िद, अपनी गैरत के नाम पर इस तरह से लड़कियों को ज़लील करते हैं। मेरी इस बात से लोग इख्तलाफ ज़रूर करेंगे, तो करते रहें, लेकिन जो शरई हक़ लड़की का है कि उसका निकाह करो तो उसकी पसंद से करो, जहाँ वो चाहती है वहाँ करो। और अब जो वक्त गुज़र रहा है, इसमें अगर लड़की ये कहती है कि मैंने फ़लाँ से शादी करनी है और आप अपनी इज़्ज़त बचाना चाहते हैं, तो आप उसकी शादी उस जगह कर दें। देखिए इस कहानी में क्या हुआ, ना माँ बाप की इज़्ज़त बची, वो दो मासूम जाने, जो लड़की की बीवी थी वो भी इस दुनिया से गई, और जो लड़की का शौहर था वो भी इस दुनिया से गया। ये कातिल भी बन गई, ये घर से निकलने वाली भी बन गई, ये सज़ा में है कि मुंतज़िर है अपनी, और जेल की सलाखों के पीछे। अब उन माँ बाप की इज़्ज़त कहाँ है? अब उनका जो नाम मशहूर हो रहा है, उनकी बेटी की तस्वीरें छप रही हैं, सोशल मीडिया इस केस को उछाल रहा है, तो बताइए अब वो इज़्ज़त कहाँ गई? जब आप कुरान के और मोहम्मद के बनाए वो उसूलों को नहीं मानेंगे, तो फिर आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा, सिर्फ तनकीद ना कीजिएगा कि जब भी बच्चों की शादियां करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी रज़ामंदी लाजमी लेनी चाहिए, उसकी राय ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।